आज हम चर्चा करने वाले हैं LIC के मनी बैक प्लान के बारे में, जिसका टेबल नंबर है 921। यह एक 25 साल की नॉन लिंक विद प्रॉफिट लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट प्लान है। यह एक 25 इयर्स का प्लान है, अर्थात इसका पॉलिसी पीरियड 25 वर्ष का है। यह एक लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट की पॉलिसी है, जिसके अंतर्गत सिर्फ 20 साल तक प्रीमियम का भुगतान करना है। यह एक नॉन लिंक प्लान है, अर्थात शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ नहीं है। यह एक विद प्रॉफिट प्लान है, अर्थात LIC अपने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के अनुसार प्रॉफिट को वेस्टेड सिंपल रिविजनरी बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस के रूप में बीमा धारक के साथ शेयर करेगी। अब बात करते हैं इस पॉलिसी को लेने के लिए आवश्यक मापदंड के बारे में। इस पॉलिसी को लेने के लिए मिनिमम एज एट एंट्री है 13 वर्ष, अर्थात 13 वर्ष से कम उम्र के लोगों को यह पॉलिसी नहीं दी जा सकती। मैक्सिमम एज एट एंट्री है 45 वर्ष, अर्थात 45 वर्ष से अधिक उम्र वाले व्यक्ति को यह पॉलिसी नहीं दी जा सकती। मैक्सिमम एज एट मैच्योरिटी 70 वर्ष है। पॉलिसी टर्म 25 वर्ष है। प्रीमियम पेमेंट टर्म जैसा कि पहले बताया 20 वर्ष है। मिनिमम सम एश्योर्ड, इस पॉलिसी का मिनिमम सम एश्योर्ड 1 लाख रुपए है। 1 लाख से ऊपर का सम एश्योर्ड 5000 के गुणक में उपलब्ध है। मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन यह पॉलिसी लेने वाले के इनकम के ऊपर निर्भर करेगा। राइडर्स का मतलब होता है पॉलिसी बेनिफिट के अलावा अतिरिक्त बेनिफिट, और इन राइडर्स को लेने के लिए अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान करना होता है। इस पॉलिसी के अंतर्गत 4 राइडर्स उपलब्ध हैं। पहला है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, दूसरा है एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर, तीसरा है न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर, चौथा है न्यू क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर। अब बात करते हैं पॉलिसी के अदर फीचर्स के बारे में। ग्रेस पीरियड का मतलब होता है प्रीमियम को पे करने के लिए अतिरिक्त समय। इस ग्रेस पीरियड के दौरान भी पूरी कवरेज बनी रहती है, और इस दौरान यदि क्लेम आता है तो LIC उसका भुगतान करती है। ग्रेस पीरियड इस बात पर निर्भर करता है कि प्रीमियम पेमेंट का आपने कौन सा मोड अपने लिए चुना है। यदि बीमा धारक ने ईयरली या हाफ ईयरली या क्वार्टरली प्रीमियम पेमेंट मोड चुना है तो उन्हें अतिरिक्त समय 30 दिनों का मिलता है। यदि बीमा धारक ने मंथली प्रीमियम पेमेंट मोड का चुनाव किया है तो उन्हें ग्रेस पीरियड 15 दिनों का मिलता है। रिवाइवल ऑफ पॉलिसी, रिवाइवल का मतलब होता है बंद पॉलिसी को फिर से चालू करना। यदि आपने कुछ वर्षों तक पॉलिसी के प्रीमियम का भुगतान किया और उसके बाद प्रीमियम का भुगतान करना बंद कर दिया और आपकी पॉलिसी बंद हो गई, तो आप इस बंद पॉलिसी को 5 वर्ष के अंदर कभी भी बकाये प्रीमियम का भुगतान इंटरेस्ट के साथ करके चालू कर सकते हैं। पेड अप वैल्यू, यह इस पॉलिसी की बहुत ही अच्छी बेनिफिट है, जिसके अंतर्गत यदि बीमा धारक ने कम से कम 2 वर्ष या उससे अधिक अवधि के प्रीमियम का भुगतान किया हो, उसके बाद किसी भी कारणवश प्रीमियम का भुगतान करना बंद कर दिया हो, तो भी इस पॉलिसी की कवरेज खत्म नहीं होती, बल्कि पॉलिसी के लाभ घटे हुए सम एश्योर्ड के साथ जारी रहती है। दोस्तों, पेड अप वैल्यू की जानकारी बहुत ही जरूरी है। यदि आप पॉलिसी का प्रीमियम नहीं भर पा रहे हैं और इसे बंद करने की सोच रहे हैं, या आप LIC का अभिकर्ता हैं और आपका कोई कस्टमर अपनी पॉलिसी को बंद करने की सोच रहा है, तो उसे पेड अप वैल्यू के बारे में जरूर बताएं। मैंने पेड अप वैल्यू के ऊपर अलग से वीडियो बनाई हुई है, यदि आप उसे देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। मैंने उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। सरेंडर ऑफ पॉलिसी, 2 वर्ष या इससे अधिक समय तक के प्रीमियम के भुगतान करने के बाद बीमा धारक इस पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं। यहाँ आपको बता दूं कि यदि बीमा धारक पॉलिसी को सरेंडर करते हैं तो उन्हें हमेशा नुकसान होता है। इसलिए पॉलिसी को लेते समय सोच समझकर उतने ही सम एश्योर्ड की पॉलिसी लें जिसका प्रीमियम भरने में आपको दिक्कत ना हो और आपको पॉलिसी सरेंडर करने की आवश्यकता न पड़े। यदि फिर भी पॉलिसी सरेंडर करने की आवश्यकता पड़ती है तो पहले इसके पेड अप वैल्यू की जानकारी जरूर ले लें। लोन फैसिलिटी, इस पॉलिसी के अंतर्गत लोन की सुविधा उपलब्ध है, जो कि पॉलिसी के अंतर्गत 2 वर्ष के प्रीमियम का भुगतान करने के बाद मिलती है। लोन का अमाउंट इस बात पर निर्भर करता है कि पॉलिसी कितने साल चली है और उसका सरेंडर वैल्यू क्या है। इनफोर्स पॉलिसी के लिए लोन सरेंडर वैल्यू का 90% मिलता है और पेड अप वैल्यू पॉलिसी के लिए लोन सरेंडर वैल्यू का 80% मिलता है। टैक्स बेनिफिट, इस पॉलिसी के अंतर्गत जो प्रीमियम का भुगतान होता है वह इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के अंतर्गत एग्जम्प्टेड है, और बीमा धारक को जो मैच्योरिटी का भुगतान होता है या डेथ के केस में नॉमिनी को जो डेथ बेनिफिट का भुगतान होता है वह इनकम टैक्स के सेक्शन 10D के अंतर्गत कंप्लीटली टैक्स फ्री होता है। आइए इस पॉलिसी को उदाहरण के साथ समझते हैं।
मिस्टर साकेत जिनकी उम्र 30 वर्ष है, मनी बैक टेबल नंबर 921 की पॉलिसी लेते हैं। पॉलिसी का सम इंश्योर्ड उन्होंने 5 लाख रुपए लिया है। इस पॉलिसी का टर्म 25 वर्ष का होगा और मिस्टर साकेत को 20 वर्ष तक प्रीमियम का भुगतान करना होगा। यदि मिस्टर साकेत ईयरली प्रीमियम पेमेंट मोड का चुनाव करते हैं तो उनका ईयरली प्रीमियम 29,255 रुपए होगा। इसी प्रकार हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली प्रीमियम कुछ इस प्रकार होगा। सिर्फ पहले वर्ष का प्रीमियम इससे थोड़ा ज्यादा होगा। इस प्रकार मिस्टर साकेत एनुअल बेसिस पर पूरे पॉलिसी पीरियड के दौरान टोटल 5,85,743 रुपए प्रीमियम के रूप में भरेंगे। यदि एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर भी साथ में लेते हैं तो एनुअल प्रीमियम 29,843 रुपए होगा और साथ में टर्म राइडर भी लेते हैं तो एनुअल प्रीमियम 31,496 रुपए होगा। अब देखते हैं इस पॉलिसी के अंतर्गत बेनिफिट का भुगतान किस प्रकार होगा। इस पॉलिसी के अंतर्गत 4 बार मनी बैक मिलेंगे। जब पॉलिसी के 5 वर्ष पूरे होंगे तो पहला मनी बैक मिलेगा जो कि सम इंश्योर्ड का 15% अर्थात 75,000 रुपए होगा। इसी प्रकार पॉलिसी के 10 वर्ष पूरे होंगे तो 75,000 रुपए मिलेंगे। जब 15 वर्ष पूरे होंगे तो फिर 75,000 रुपए मिलेंगे और जब पॉलिसी के 20 वर्ष पूरे होंगे तो फिर 75,000 रुपए मिलेंगे और जब पॉलिसी के 25 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो इस पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाएगी और मिस्टर साकेत को मैच्योरिटी का भुगतान कुछ इस प्रकार होगा। सबसे पहले पॉलिसी का बचा हुआ सम इंश्योर्ड का 40% अर्थात 2 लाख रुपए। उसके बाद वेस्टेड सिंपल रिविजनरी बोनस 5,50,000 रुपए और फाइनल एडिशनल बोनस 1,12,500 रुपए। टोटल मैच्योरिटी 8,62,500 रुपए मिलेगी। यहाँ जो मैंने मैच्योरिटी कैलकुलेट की है वह LIC द्वारा डिक्लेयर किए गए वर्तमान पॉलिसी के बोनस रेट के आधार पर है। आपकी मैच्योरिटी इससे थोड़ी अलग हो सकती है। पॉलिसी लेने के बाद यदि मिस्टर साकेत के साथ कुछ अनहोनी होती है और वो अपने परिवार के बीच नहीं रहते तो नॉमिनी को डेथ बेनिफिट का भुगतान होगा। पॉलिसी लेने के दिन से लेकर पॉलिसी पीरियड के बीच कभी भी मिस्टर साकेत के साथ अनहोनी होती है तो पॉलिसी का सम इंश्योर्ड का 125% मतलब 5 लाख का 125% अर्थात 6,25,000 रुपए वह जरूर मिलेगा और साथ में वेस्टेड सिंपल रिविजनरी बोनस भी। बोनस का अमाउंट इस बात पर निर्भर करेगा कि पॉलिसी कितने समय तक चली है। पॉलिसी जितनी ज्यादा समय तक चलेगी बोनस का अमाउंट उतना ही ज्यादा होगा। यदि मिस्टर साकेत के साथ अनहोनी पॉलिसी लेने के 15 वर्ष के बाद होती है तो नॉमिनी को फाइनल एडिशनल बोनस का भी भुगतान होगा। यदि मिस्टर साकेत ने टर्म राइडर भी पॉलिसी के साथ लिया है तो अतिरिक्त 5 लाख रुपए का भुगतान होगा और यदि साथ में एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर भी लिया है और अनहोनी एक्सीडेंटल होती है तो अतिरिक्त 5 लाख रुपए का भुगतान होगा। मतलब यदि पॉलिसी टर्म राइडर और एक्सीडेंटल राइडर दोनों के साथ में लिया है और अनहोनी एक्सीडेंटल होती है तो एक्सीडेंटल डेथ के केस में टोटल 16,25,000 और साथ में बोनस का भुगतान होगा। तो यह थी इस पॉलिसी की जानकारी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके मुझे प्रोत्साहित जरूर करें। यदि आप इस पॉलिसी के डिटेल को पढ़ना चाहते